राधे राधे मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे को नए वीडियो के अंदर। जैसे कि आपको पता है कि मैं आपको डेली बाय डेली ई कॉमर्स रिलेटेड सारी अपडेट आपको मैं प्रोवाइड करता रहता हूँ। ई कॉमर्स जर्नी के अंदर क्या कुछ हो रहा है एंड किस तरीके से लॉस होता है, किस तरीके से प्रॉफिट होता है। लेकिन आज का वीडियो सबसे ज्यादा धमाकेदार होने वाला है। कह रहा हूँ, अभी तक जितने भी मैंने वीडियो बनाए उनमें से सबसे ज्यादा मतलब ये कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट वीडियो है मेरे लिए भी, आपके लिए भी। क्या है, क्या कुछ है, सारा कुछ आपको क्लियर करने वाला हूँ, बस वीडियो को पूरा देखना। और प्लीज आप वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा। मैं आपको बताने वाला हूँ आज मेरे साथ क्या हुआ है। जैसे कि आपको पता है मैं ई कॉमर्स करता हूँ ज्वेलरी कैटेगरी के अंदर, मीशो पे, फ्लिपकार्ट पे भी। अभी के टाइम तक सब कुछ ठीक चल रहा था। प्रोडक्ट का मैनेजमेंट भी हो जा रहा था, ऑर्डर भी आ जा रहा था और ऑर्डर डिलीवर भी हो जा रहा था। लेकिन अभी के टाइम में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है मेरे साथ। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँ तो कुछ इस तरीके का ये एक प्रोडक्ट है, ठीक है। इस प्रोडक्ट के माध्यम से मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ वो चीज़ आप ज़रूर समझिएगा। ये प्रोडक्ट ऐसा है जिसका मेरा, ठीक है, अच्छा खासा मार्जिन भी है, ठीक है। इस प्रोडक्ट को मैं यहाँ पे रख लेता हूँ, ठीक है। ये प्रोडक्ट मेरा अच्छा खासा मार्जिन भी है और यहाँ पे अच्छा खासा इसका ऑर्डर भी आ रहा था। लाइक कभी मतलब जैसे मान लीजिए आज 3 ऑर्डर आए तो उसमें से 1 ऑर्डर ये निकल गया। एक-एक करके ऑर्डर आता गया और उसके बाद एक टाइम ऐसा आया कि अगर 3 ऑर्डर आए हैं तो 3 में से 2 ऑर्डर इसी के हैं। और अब एक टाइम ऐसा आया है कि 3 ऑर्डर आए तो तीनों ऑर्डर इसके आए हैं। और ऐसा है 4 आएँगे तो इक्का-दुक्का दूसरे का आ जाएगा, लेकिन सारे ऑर्डर इसी के आ रहे हैं। और इसका प्रूफ आप देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से बॉक्स के अंदर आता है और यहाँ पे टोटल 1, 2, 3, 4 4 जोड़ी इसके अंदर आती है। इसके अंदर 3 साइज़ आती है, 2, 4, 2, 6 एंड 2, 8। जैसे कि आपको पता होगा कि आप जो भी चीज़ें सेल करते हो उसके अंदर कोई भी साइज़ नहीं होता, लेकिन मेरे यहाँ पे इसके अंदर साइज़ होता है, जो कि थोड़ा मुझे प्रॉब्लम देता है। चलो उसको भी मैं मैनेज करके, कैसे भी मैनेज करके मैं चलता हूँ। यहाँ पे 1 बॉक्स, 2 बॉक्स और यहाँ पे 3 बॉक्स, 4 बॉक्स। ये तो अभी मैंने जस्ट सैंपल के लिए लिए, वीडियो के अंदर बताने के लिए। बाकी मेरे पास पूरा इस साइड के अंदर पूरे इसके लगभग यहाँ पे 10 से 12 बॉक्स खाली पड़े, उतना मैंने ऑर्डर दे दिया है इस पीस का, ठीक है। और इसके अंदर पोटेंशियल भी अच्छा था, लेकिन अभी के टाइम में ये हुआ है कि मेरा ऑर्डर आ रहा है और मैं आपको यहाँ पे लाइव भी बता सकता हूँ। कोई भी यहाँ पे वो नहीं कि मैं इधर-उधर की आपको बात बता रहा हूँ। और यहाँ पे लाइव मेरा ऑर्डर आ रहा है और मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। ये देखो, रेडी टू शिप के अंदर भी मेरा एक प्रोडक्ट यहाँ पे ऑर्डर आ रखा है, लेकिन इसको मैं नहीं दे पाया हूँ। और यहाँ पे पेंडिंग के अंदर भी मैं आपको दिखाऊँगा, तो पेंडिंग के अंदर भी मेरे इसके देखो अभी रेड है, दिख रहा होगा आपको। इसके ऑर्डर आ रखे हैं, लेकिन मैं नहीं दे पा रहा हूँ। ये स्टॉक मुझे मिल ही नहीं रहा है। अगर ये स्टॉक मुझे नहीं मिलता है ना, तो मुझे मतलब मजबूरन इस स्टॉक को आउट ऑफ स्टॉक करना पड़ेगा। इसको मुझे हटाना पड़ेगा। जब ऐसी प्रॉब्लम आपके पास आती है ना, तब आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। ये चीज़ आप मान के चलिए। आप अपना ई-कॉमर्स बिज़नेस कर रहे हैं, लाइक किसी के अंदर भी कर रहे हैं और एक मोमेंट ऐसा आता है, जब मान लीजिए आप पूरा मंथ काम किए, 1-2 आपका ऑर्डर आ रहा है, आप लोग क्या चाहेंगे? आपका ऑर्डर रोज़ आए ना, ज़्यादा आए, रोज़ आए। आपका 2-3 आ रहा होगा तो आपकी इच्छा क्या बढ़ेगी कि 10 आ जाता तो अच्छा रहता। जब आपके 10 ऑर्डर आ जाएँगे तो आप कहेंगे कि यार 20-30 आते तो, 20-30 आएँगे तो कहेंगे 50 आते तो, मतलब संतुष्टि तो नहीं होती ना। तो मेरा ऐसे ही नॉर्मली जनरली चल रहा था, ठीक है। पहले ज़्यादा ऑर्डर आ रहे थे, बीच में कम हुए, फिर आने लगे। और अभी के टाइम में जैसे कि कोई नहीं है, हम सोचते कि यार इतना सारा इन्वेंटरी कौन रखे? 50 तरीके के माल कौन रखे? 50 तरीके के माल में अगर हम इन्वेस्ट करेंगे तो हमारा पैसा भी ज़्यादा चला जाएगा। एक तरीके का माल पता चल जाए कि हाँ, ये एक चीज़ चल रही है तो इसी चीज़ को लाना रहेगा। और आपके लिए तो उल्टा अच्छा होगा अगर आपका कैटेगरी कुछ इस तरीके का है कि जैसे मान लीजिए कोई XYZ यहाँ पे प्रोडक्ट है और ये प्रोडक्ट एक ही है, मतलब बिकेगा तो इसका ऑर्डर आएगा तो यही जाएगा। हमारी तरह नहीं कि अगर इसका ऑर्डर आएगा तो इसके अंदर 3 साइज़ है, कि कौन से साइज़ के अंदर ऑर्डर किया, ये साइज़ देना है तो ये दोनों साइज़ पड़ी रह गई तो उसमें अंदर हमारा लॉस हो जाता है। लेकिन फिर भी हमें मैनेज करके चलना पड़ता है। बाय द वे हम उसको रिकवर कर लेते हैं, लेकिन अभी के टाइम की कंडीशन ये है कि मैंने सारी जगह स्टॉक का पता कर लिया, लेकिन मुझे स्टॉक नहीं मिला। एंड जहाँ पे मिल रहा है वहाँ पे लेने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैं जो ऑर्डर दूंगा मुझे कुछ भी मार्जिन नहीं मिलने वाला। एंड जहाँ से मैं लाता था उन्होंने मना कर लिया कि ये प्रोडक्ट आपको नहीं मिलेगा। आस-पास से भी पता किया, दूर-दूर से भी पता किया, वो लोग बोल रहे कि नहीं, हम छोटा नहीं देते, हम तो पूरा कार्टून देते हैं। अगर मैं कार्टून लाऊँ इसका तो लगभग मुझे 20 से 30 हज़ार का पड़ेगा। और पता नहीं अचानक रुक जाए कब प्रोडक्ट, जब पता चले इसके 100 ऑर्डर आने लगे, तब तो मैं कार्टून भी ले आऊँ 30,000 का, 50,000 का, लेकिन अभी के टाइम में मैं इसका माल नहीं ला सकता ना। तो ये कैसी कंडीशन है, आप बताओ, इस कंडीशन में क्या करना चाहिए? और यही टाइम होता है जब आपका प्रोडक्ट उठता है, प्रोडक्ट आपका वायरल होता है, चलने लगता है, और इस टाइम हम अगर हार मान लेते हैं ना, हम हटा देते हैं ना प्रोडक्ट को, तो ही तो हमारा ई-कॉमर्स बिज़नेस नहीं चल पाता है। अब इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। अभी जैसे कि मान लीजिए मेरे रिसेंट के अंदर इसके अभी के टाइम में 4 ऑर्डर मान लीजिए अभी आ गए। अभी मेरे पास माल नहीं है, कल मुझे इसको देना पड़ेगा, तो मैं क्या करूँगा? महँगे में भी लाके इसको एक बार दूँगा, लेकिन दूँगा। क्योंकि अगर ये वाले मेरे ब्रिज हो गए ऑर्डर, तो मेरा ऑर्डर नहीं आएगा और मैं बाहर से अगर कहीं से भी कलेक्ट करके मँगवाऊँगा, मतलब अभी महँगे में लाके दे दूँगा, तो मेरा ये प्रोडक्ट चलता रहेगा। तब तक मैं जुगाड़ कर लूँगा, कहीं न कहीं तो ये प्रोडक्ट मिलेगा।
क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, प्रोडक्ट मिलता नहीं है। आप भी एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो भी आपका प्रोडक्ट चल रहा है, उसका आपको स्टॉक बराबर रखना है। क्योंकि आपका ई-कॉमर्स बिज़नेस चलता है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका बिज़नेस नहीं चलता अगर आप सही तरीके से मैनेज कर रहे हैं। गलती आपकी होती है, मेरी बहुत बड़ी गलती थी, मैं मानता हूँ। अगर मैं स्टार्टिंग की गलती नहीं की होती तो कसम से अभी तक आराम से महीने का 50,000 रुपए ई-कॉमर्स बिज़नेस से अर्न कर पाता। लेकिन लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ, झूठ नहीं बोलूँगा कि ई-कॉमर्स बिज़नेस से उतना अर्न नहीं हो पा रहा है अभी के टाइम में। उल्टा लॉस के अंदर हम जा चुके हैं और लॉस को हमने रिकवर किया है बड़ी मुश्किल से। अब कंडीशन ये है कि जो भी आपका प्रोडक्ट चल रहा है, मेरा पहला प्रोडक्ट चला था, उसका भी मैं स्टॉक नहीं कर पाया, मैंने उसको आउट ऑफ स्टॉक कर लिया। एक बार और मेरा चला था, उसको भी मैंने आउट ऑफ स्टॉक कर लिया। 3 से 4 प्रोडक्ट मैंने आउट ऑफ स्टॉक किए, लेकिन धीरे-धीरे मुझे सब कुछ समझ में आ गया था, ई-कॉमर्स जब चला रहे हैं तो सब कुछ समझ में आ जाता है। समझ में आ गया, अब मैं इस प्रोडक्ट को अगर जाने दूँगा, तो मेरा ई-कॉमर्स बिज़नेस मुझे नहीं लगता कि जिस हिसाब से चलना था वो चल पाएगा। तो आपको भी ये चीज़ ध्यान में रखनी है, ऑर्डर का मैनेजमेंट आपको बहुत अच्छे तरीके से करना है। बाय द वे, आप अपने ई-कॉमर्स बिज़नेस को लॉन्ग टाइम तक नहीं चला पाओगे, क्योंकि प्रोडक्ट हर कोई नहीं उठता है आपका। जितनी भी आपने लिस्टिंग की है, उसमें से कुछ ही प्रोडक्ट आपके उठते हैं, वायरल होते हैं। जैसे 50 तरीके की लिस्टिंग की है, लेकिन क्यों ये एक ही प्रोडक्ट चल रहा है, वो आपने कभी सोचा है? बाकी प्रोडक्ट आपके क्यों नहीं चल रहे? तो ऐसा होता है ना, एक प्रोडक्ट चलता है, तो ये उल्टा आपका प्लस पॉइंट रहता है। आपको बस इसके अंदर इन्वेस्ट करना रहता है। वरना कभी वो आएगा, कभी वो आएगा, कभी 47वें नंबर वाला आएगा, कभी 39वें नंबर वाला आएगा, तो क्या आप सबका ऑर्डर मैनेज कर पाएँगे? वो भी बहुत कम पैसे के अंदर। और कुछ लोग बोलते हैं कि 5,000 के अंदर ई-कॉमर्स बिज़नेस चला सकते हैं। अगर इस तरीके का कंडीशन आ जाए, 10 प्रोडक्ट अलग-अलग तरीके के चल जाए, तो आपको उसका स्टॉक नहीं रखना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा आपको स्टॉक रखना पड़ेगा। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिए, ई-कॉमर्स कर रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन प्रोडक्ट का मैनेजमेंट आपको सही तरीके से आना चाहिए। आप देख लीजिए कि आपका किस तरीके से ऑर्डर आ रहा है, आपको पता चल जाएगा कि हाँ, ये मेरा चलेगा, तो आप उसका स्टॉक कर लीजिए। और ऐसा नहीं कि स्टॉक कर लीजिए मतलब कि 5 ऑर्डर आया और आप मँगा ले रहे हैं पूरा 100 क्वांटिटी के अंदर, 1000 क्वांटिटी के अंदर, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। कैसे चलता है वो चीज़ आपको देखनी है। धीरे-धीरे करके ही प्रोडक्ट चलता है। जब बारी-बारी उसका ही ऑर्डर आने लगे, तब आपको बल्क के अंदर माल उठाना है। वरना वो माल आपका पड़ा रह जाएगा डेड स्टॉक के अंदर, फिर आप उसको कहाँ वापस ले पाओगे? तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और अभी के टाइम की जो प्रेज़ेंट की स्थिति है मेरी इस प्रोडक्ट की, इसलिए मैंने आपको ये वीडियो बना के बताया और मुझे लगा कि आपको ये बताना चाहिए। आपकी क्या राय है मुझे कमेंट करके बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए? कहाँ से माल लेना चाहिए? मैन्युफैक्चरिंग करवाना चाहिए या फिर क्या करवाना चाहिए? ठीक है? बाकी आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड वंदे मातरम।